हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर कोई चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने इस सीरीज में लास्ट का वीडियो भी किया था, वो भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। उसी सीरीज में हम आज के कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में या फिर यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो जहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जा रहा है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में प्रतीकात्मक चिंतन विकसित करता है? पहला ऑप्शन है संवेदी गति अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो बच्चा प्रतीकात्मक चिंतन विकसित करता है वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। इस वर्ष में बच्चा जो प्रतीक होते हैं, सिंबल्स, उनका उपयोग करना शुरू कर देता है। तो इसका हमको ये भी मतलब समझ में आ गया प्रतीकात्मक चिंतन होता क्या है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? पहला है व्यक्तिगत प्रयास, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, चौथा है अनुकरण और चौथा है अभ्यास। तो जो वाइगोत्स्की है, उन्होंने जो सीखने का सबसे अच्छा माध्यम माना था, उन्होंने माना था कि सामाजिक संपर्क। तो सामाजिक संपर्क के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रचनावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है? रचनावादी दृष्टिकोण, इट मीन्स कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। पहला है ऑप्शन शिक्षक केंद्रित शिक्षा, छात्र निष्क्रिय होता है, छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और चौथा ऑप्शन है हमारा केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसमें क्या होती है, वो एक्टिव प्रोसेस पर ज्यादा फोर्स करता है, जिससे मतलब छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? तो कोहलबर्ग है, उनके अकॉर्डिंग नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक स्तर, दूसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर, तीसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर और चौथा है सामाजिक स्तर। इनके अकॉर्डिंग जो कोहलबर्ग है, इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है दंड और पुरस्कार के आधार पर निर्णय लेता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा मतलब इंटरेस्टिक मोटिवेशन। पहला ऑप्शन है इनाम के लिए पढ़ना, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना, रुचि के कारण पढ़ना और चौथा ऑप्शन है दंड से बचने के लिए पढ़ना। तो जो आंतरिक प्रेरणा होती है वो हमारी, जैसे कि वर्ड से समझ में आ रहा है, भीतर से आती है। तो उसके लिए जो हो जाएगा, तो बच्चा अगर अंदर से ही उसके मन में आएगा तभी तो वो पढ़ेगा। इट मीन्स उसकी रुचि होगी उसमें, तो वो जो पढ़ता है तो वो रुचि के कारण पढ़ता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। संज्ञानात्मक असंतुलन का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है पियाजे, तीसरा है कोहलबर्ग, चौथा है गार्टनर। तो ये संज्ञानात्मक असंतुलन होता क्या है, ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि जब कोई भी नई जानकारी पुरानी समझ से मेल नहीं खाती हो, तो इस प्रकार एक असंतुलन पैदा होता है, जिसे हम संज्ञानात्मक असंतुलन कहते हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये हमारा दिया था पियाजे ने। तो हमको इनके जो ये थिंकर्स हैं, ये राइटर्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, कि हमसे जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? पियाजे ने, गार्डनर, वाइगोत्स्की या ब्रूनर? तो जो हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो हमारी दी थी गार्डनर ने। और ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो होती कितने प्रकार की, कितने टाइप इनको मतलब वर्णित किया गया है, ये भी जरूरी है जानना। तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इसको 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन है इसमें, पूरा पूरी मतलब जो टोटल बताई गई है इसमें 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फॉर्मेटो असेसमेंट का उदाहरण है? पहला वार्षिक परीक्षा, दूसरा है यूनिट टेस्ट, तीसरा है कक्षा में निरंतर मूल्यांकन और चौथा है हमारा बोर्ड परीक्षा। तो जो फॉर्मेटो असिस्टेंट असेसमेंट का उदाहरण है वो है कक्षा में निरंतर मूल्यांकन। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जो सभी प्रकार के बच्चे हैं उनको समान अवसर मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी एक बच्चे पर ज्यादा फोकस किया जाए, किसी पर कम किया जाए, बल्कि सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, इसमें हमें जो देखने को मिल रहा है कि सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीइंफोर्समेंट का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है पियाजे, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा है स्किनर सॉरी कोहलबर्ग और चौथा है वाइगोत्स्की। तो जो रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट था वो हमारा स्किनर ने दिया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रीइंफोर्समेंट में होता है क्या है, इसमें सही व्यवहार को मजबूत करने के लिए रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो हमारे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के भी पर्सपेक्टिव से। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं और क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ये तो आपको पता ही है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।